हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो जैसा कि अभी आप मुझे देख सकते हैं कि अभी मेरे फेस में बहुत स्वेलिंग है, दांत दर्द है। कल रात तक था, मतलब आज 3-4 दिन हो गए और दर्द अभी मेरे को नहीं है, पर वो दर्द के नाम से देख सकते हैं पूरा स्वेलिंग है, यहाँ 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 सब तरफ, दोनों तरफ हो गया है। आँख में बहुत खिंचाव हो रहा है, जब दांत दुखता है तो सब तरफ दर्द होता है। तो बस वही दर्द पीड़ा में अभी मैं हूँ 3-4 दिन से। और खैर, ये तो चलता ही रहता है ना, कभी कुछ हर किसी के लाइफ में। दांत दर्द कभी एक आध बार मुझे ऐसा हुआ, पर एकदम नॉर्मल सा। पर इस बार का जो दर्द है वो बहुत है, और ऊपर तरफ के दांत में है, लास्ट के। तो थोड़ा बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है, पर बिल्कुल ये मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है, जो व्लॉगिंग है। और इसको मैं अपने भगवान यदि चाहेंगे तो अपने आखिरी सांस तक बिल्कुल करूँगी। तो आज जन्माष्टमी है, और सबसे पहले आप सभी के जीवन में जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम का सबसे पहले उदाहरण दिया, तो आप सबके जीवन में प्रेम की वर्षा हो और हर तरफ प्रेम ही प्रेम हो। हर किसी का आपस में प्रेम संबंध किसी भी रिश्ते में बना रहे। देखिए, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि भगवान के ऊपर बहुत आस्था है, बहुत कृष्ण राधा के भक्त हैं और बिल्कुल उनकी सेवा उपासना बहुत अच्छे से करते हैं। पर कुछ लोगों को ऐसे लोगों को भी देखा है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है आज पर्व, तो उसके नाम से पूजा कर दिए देख के, या स्टोरी लगाए, या जो भी चीज़ें हैं। बट इसके पीछे का थॉट क्या है, क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, ये बहुत कम ही लोग उस चीज़ को समझते हैं और वैसे एकदम प्रॉपर तरीके से करते हैं। आज के युवा पीढ़ी जितने हैं, उनका बस एक ही चीज़ है कि दही हांडी फोड़नी है, और वो एक अपने इंजॉयमेंट के नाम से ये चीज़ करते हैं। तो वे वे लोग अपने एंजॉयमेंट के हिसाब से सोचते हैं और सिर्फ दही हांडी फोड़ना है और एंजॉयमेंट अपना करते हैं। और दही हांडी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, 15-15 दिन तक करते हैं, पता नहीं ऐसा कहाँ। और बहुत लोग तो जन्माष्टमी के दिन ही कर देते हैं। बट जितने लोग हमारे महाराष्ट्र में या बाहर के बॉम्बे वॉम्बे तरफ से हैं, जितने लोग हैं वहाँ तो कृष्ण जन्म जब होता है, जब भगवान का जन्म होता है, तभी तो भगवान अगले दिन ही हांडी फोड़ते हैं। तो मान्यता यही है कि पहले हांडी नहीं फोड़ी जाती है, बट कहीं कहीं उसी दिन हांडी फोड़ते हैं। रात के समय जन्म हुआ नहीं है, 8 बजे से चालू कर दिए, रात 12 बजे भगवान का जन्म होता, और उसके बाद फिर अगले दिन उस खुशी में भगवान खुद हांडी फोड़ते हैं, माखन लेते हैं, खाते हैं, ऐसा है। तो सब जगह अपना अपना नियम है, अपनी अपनी रीति रिवाज के हिसाब से लोग पूजा अर्चना करते हैं, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। पर एक बात है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जन्माष्टमी का पर्व बिल्कुल बहुत अच्छे से आप मनाइए। और सबसे पहले मैं अपने ऊपर इस चीज़ को लागू करती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था, विष्णु जी ने अपने 8वें अवतार के रूप में, कृष्ण रूप में जन्म लिया था। और आप सभी को पता ही है, जिनको नहीं पता है, विष्णु जी के अवतार रूप में भगवान श्री कृष्ण का 8वां अवतार है वो। तो जन्म लिया, और जब धरती पे बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया, कंस नामक जो थे राक्षस, रावण, जो आप समझ लीजिए अपने हिसाब से, जो कंस मामा थे उनके,
उनका इतना अत्याचार और कहर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि भगवान को जन्म लेना पड़ा और विष्णु जी कृष्ण रूप में जन्म लिए। तो कहने का बात यही है कि श्री कृष्ण जी बुराई पे जो अच्छाई की जीत तो जो है वो तो एकदम सही बात है। जैसे दशहरा के समय बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, ठीक उसी प्रकार जन्माष्टमी पे भी भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तो वे भी बुराई पे अच्छाई की ही जीत का ही एक प्रतीक है। क्योंकि कंस जो थे उनका वध भगवान के ही हाथों लिखा था और जब उनका बहुत कहर और अत्याचार बढ़ गया, उनके खुद के माँ बाप को उन्होंने कारावास में इतने सालों तक रखा और उनके ऊपर अत्याचार किया और जितने भी उस समय के लोग थे, इंसान थे, उनके ऊपर अत्याचार किया। तब भगवान को खुद धरती पर आना पड़ा। ठीक उसी प्रकार हमारे कलयुग में भी इतना पाप, इतना अत्याचार जगह जगह, पल पल, हर जगह, हर एक क्षण पे और ख़ास करके औरतों की सुरक्षा के लिए तो अभी आप खुद न्यूज़ चैनलों में देख रहे हैं कलकत्ता का कांड। ऐसे कितने सारे कांड हैं जिसको बयां भी नहीं कर सकते, जिनकी लिस्ट अगर निकाली जाए तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो एक दिन उस चीज़ का भी बिल्कुल देर लगती है पर अंत हर चीज़ का होता है। और मैं प्रार्थना यही करूँगी भगवान श्री कृष्ण से कि आप आज जन्माष्टमी के अवसर पर जो लोग तो भगवान श्री कृष्ण ने इस जन्माष्टमी के पर्व पे के दिन, इतने शुभ अवसर के दिन भगवान जो व्यक्ति प्रेम दे रहा है तो उनको प्रेम के बदले प्रेम दे। जो व्यक्ति किसी के साथ पाप कर रहा है, छल कर रहा है, हिंसा कर रहा है या गलत तरीके से किसी का यूज़ कर रहा है, उसको ठीक वैसे ही दें क्योंकि कर्मा तो लौट कर आता है। और अपने कर्म से हर इंसान को अपना कर्म झेलना पड़ता है, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, तो बिल्कुल भगवान देंगे ही। और हम इंसान होते कौन हैं कि कुछ कहें। देखिए मेरे साथ बुरा होता है या मेरे साथ कोई चीज़ें होती हैं और कभी कभी मुझे मुझे बहुत सी चीज़ें पता है कि मेरे साथ कोई चीज़ जानबूझ के हुई है या किसी के द्वारा की गई है या कुछ भी है, तो मैं एक आम इंसान हूँ। मैं होती कौन हूँ किसी को कुछ बुरा भला कहने वाली या सज़ा देने वाली। वो ऊपर वाला बैठा है ना, वो हर एक चीज़, हर एक क्षण, हर एक इंसान का पोथी उनके पास रहता है और वो हर एक चीज़ का लेखा जोखा रखते हैं। तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने उनके ऊपर भरोसा है, उनके न्याय पे भरोसा है। देर लगती है, ज़रूर देर लगती है, पर संयम के साथ रहने से हर एक चीज़ का फल निष्कर्ष आपके सामने आता है। तो कहने का मतलब यही है कि जो इंसान, जो व्यक्ति अगर अपने जीवन से हताश है, दुखी है, परेशान है, तो बिल्कुल आपको हताश और दुखी नहीं होना है। आप बस ये सोचिए। और अगर जो लोग हताश होके, दुखी होके कुछ देर के लिए भगवान को कुछ सालों के लिए छोड़ भी देते हैं, मैं देखी हूँ कि अरे हमारे साथ भगवान अच्छा नहीं कर रहे तो हम इतना पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं और हमारे साथ ही गलत क्यों होता है। तो ऐसा नहीं है। भगवान आपकी परीक्षा भी लेते हैं, है ना। मैंने हमेशा कहा है कि भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं कि ये मेरा सच्चा भक्त है या नहीं है। और आपको जितने कष्ट, जितने बड़े से बड़े कष्ट और तकलीफ़ देंगे, यकीन मानिए आपको उतना ही अच्छा, उससे बढ़ के आपकी सोच से परे आपको वो वापस भी लौटाएँगे। और जो आपके हक़ का है, जो आपके नसीब का है, वो चाह कर भी लोग अगर छीनें, जो भी करें, जैसा भी करें, कोई नहीं ले सकता। क्योंकि जब भगवान अपना देने के ऊपर आते हैं ना, तो किसी की ताकत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी ब्लैक मैजिक का या फिर कोई भी स्पेल की चल ही नहीं सकता है। क्योंकि ईश्वर के आगे एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो फिर इन सब की तो बात ही छोड़िए। भगवान मौका देते हैं उन पापियों को भी जो किसी के लिए पाप कर रहे हैं कि कर लो, क्योंकि वो उनके पाप का घड़ा भरने का मौका देते हैं। बहुत समझाइश भी देते हैं कि अब सुधर जाओ, अब संभल जाओ। बट वो लोग जब नहीं सुधरते, नहीं संभलते, तो फिर उनके हिसाब से और वे लोग खुश होते हैं कि अरे हमने जो किया वो तो कार्य कर गया। वो हम किसी के लिए गलत सोचे, हम किसी के लिए गलत कार्य किए या
डार्क मैजिक भेजे, ब्लैक मैजिक किए, स्पेल वर्क किए, वही बहुत लोग तंत्र बाधा क्या क्या करते हैं पता नहीं, बहुत सी चीज़ें को सहारा लेते हैं। आजकल इन्हीं सब चीज़ों को करके लोग अपने आप को भगवान समझते हैं, पर वो भगवान मौका देते हैं और उनका कार्य करते हैं और उनको दिखाते हैं कि लो, तुम्हारा कार्य मैंने कंप्लीट करा दिया, अब तुम अपनी बारी का इंतज़ार करो। क्योंकि जितना आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे ना, उससे डबल तिबल चौबल गड्ढा ऊपर वाला आपके लिए देगा और आप उसको सहने के लिए भी नहीं बैठोगे। तो वही बात है कि आज जन्माष्टमी का दिन है और भगवान से प्रार्थना करिए, बिल्कुल एकदम थोड़ा सा भी यदि मेरी बात पे आप लोगों को इतना सा भी यदि आप लोगों को अगर लगता है कि हाँ शायद ये बंदी ये है जो ये सच में इसकी बात में कुछ तो पॉजिटिविटी लग रही, कुछ तो लग रहा है सच्चाई, जो मुझे जानते हैं वो तो समझ रहे हैं और अगर फॉलो करेंगे तो बिल्कुल। बट जो अननोन लोग हैं जिनके पास मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम जाएगी, जो मुझे नहीं जानते हैं, बट थोड़ा भी आप लोगों को लगे तो बिल्कुल आप भगवान के सामने बैठिए, अपने जैसे आपके पास है, जो आपके पास सामान उपलब्ध है, भगवान का विग्रह है, तस्वीर है, फ़ोटो जो भी है, आप उनके सामने बैठ के सच्चे दिल से, बस सच्ची आस्था से, कुछ हो ना हो, बस आप उनके सामने एक दीपक प्रज्वलित करके भी उनसे प्रार्थना करेंगे ना, तो आपके मन के भाव को पढ़ लेंगे। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे हैं और उनको कुछ भी आडंबर नहीं चाहिए। वो तो हम अपने शांति के लिए, अपने मन के लिए जैसा बनता है वैसा उनके लिए करते हैं और बिल्कुल जो बहुत अच्छे से कर सकते हैं वो तो आपकी आस्था है, करिए और यकीन मानिए आपकी हर एक परेशानी, हर एक तकलीफ़ दूर होगी। ठीक है, तुरंत दूर नहीं होती, समय लगता है, क्योंकि भगवान सबसे ज़्यादा संयम की ही परीक्षा लेते हैं, आपके संयम का ही टेस्ट होता है। तो वक्त ज़रूर लगेगा, पर इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि आपको बहुत अंदर से शांति मिलेगी उस समय। आपको ये अंदर से लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें मेरी ठीक हो जाएंगी, एक अंदर से आपको हील कर देंगे भगवान। और जो लोग तो पाप किए हैं, जो लोग जिनको हर इंसान को अपना अपना कर्म पता है कि मैंने किसके लिए क्या कार्य किया है, कैसा कार्य कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो फिर वो तो खुद भी समझ रहे हो, भगवान ही मालिक है उनका, वही जाने वही समझे। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि भगवान श्री कृष्ण हर चीज़ों के लिए माने जाते हैं, प्रेम के लिए। उन्होंने जो राधा रानी माँ से जो अथाह प्रेम किया, देखिए प्रेम का मतलब मैंने मेरे हिसाब में आत्मीय प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो सब लोभ है, मोह है, वासना है, वो सारी चीज़ें अलग हैं, पर आत्मीय प्रेम जिनके रिश्तों में होता है, वो रिश्ता लाख चाहने के बाद, लाख कुछ करने के बाद नहीं टूटता है। तो सबसे पहले आपके जीवन में आत्मीय प्रेम बना रहे, जो भगवान श्री कृष्ण इस चीज़ का उदाहरण है। और लड्डू गोपाल जी बाल रूप में आके अपनी नटखट कलाओं से, अपने नटखट रूप से सबका मन मोह लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आपके घर में भी, मेरे घर में भी एक छोटा सा लड्डू गोपाल है, मेरा बच्चा है, शैतानियाँ करता है, बहुत करता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि कभी कभी हम माँ सोचने लगते हैं, बहुत सी माएँ होंगी कि बच्चा बदमाशी करता है, नटखटपंती वाला बदमाशी अलग होता है, और कभी कभी बदमाशी इतनी हो जाती है कि हम टेंशन लेते हैं, सोचने लगते हैं कि अब कैसे होगा। तब तक उस टाइम पीरियड तक टेंशन होता है, बट उसके बाद थोड़ा देर बाद जब भगवान का सोचते हैं, तो जब हम सब चीज़ अपनी भगवान के ऊपर सौंपे हैं तो वो बच्चों को भी सुधारेंगे। तो नटखट गोपाल नंद लाला जी भगवान लड्डू गोपाल के रूप में भगवान को पूजा जाता है, तो वे अपना आशीर्वाद हर एक छोटे से बालक के ऊपर दें, ताकि बच्चा अपना बचपना जी सके, इनोसेंट ही रहे, और जब जैसे जैसे एज बढ़े उसके अकॉर्डिंग वो अपना नेचर दिखाए तो अच्छा लगता है ना। तो बिल्कुल उनका आशीर्वाद बना रहे। और सबके घर पे, जिनके घर में अभी बच्चा नहीं है, या जो माँ अपने घर पे अभी नंद गोपाल, लड्डू गोपाल, या कोई भी छोटी सी एक संतान कोई भी हो, भगवान का दिया प्रसाद हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। मेरे लिए तो लड़की सबसे ज़्यादा बेस्ट मैं समझती हूँ, और बेटा तो है ही।
तो जो भी भगवान का प्रसाद हो आपके घर पे, बिल्कुल भगवान जन्माष्टमी के बाद आपके घर भी अगले जन्माष्टमी तक खुशखबरी रहे और आपके यहाँ भी एक छोटा सा नन्हा सा लड्डू गोपाल रहे। यही शुभकामनाएं रहेगी और मैं प्रार्थना करूँगी। और साथ में जितने भी कंस रूपी इंसान हैं, चाहे हर इंसान, मेरे अंदर भी अगर कंस रूपी कुछ गलत चीज़ें होंगी, आप लोगों के अंदर भी जो होंगी, आपको पता है कि क्या चीज़ मेरे अंदर कमी है, तो सबसे पहले लोभ, क्रोध और वासना का त्याग करना चाहिए हर इंसान को। और धरती पर जितने भी लोग हैं उन लोगों को ना सबसे पहले आपको लोभ नहीं करना चाहिए, क्रोध भी नहीं करना चाहिए। और बाकी चीज़ तो जो आजकल चल रही है वो तो सबसे गंदी चीज़ है, जिसके कारण आज इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। तो बिल्कुल उन सब चीज़ों पे विराम लगाना चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि ये शनि देव का साल है और 2024, तो 2024 ब्रूना ने इंडिकेट कर दिया कि हाँ 2024 शनि देव का है। और शनि देव दिसंबर आते तक, साल ख़त्म होते तक हर एक लोगों का न्याय करेंगे। तो बस इसी विश्वास और उम्मीद के साथ हम भी बैठे हैं कि हर एक चीज़ का न्याय होता है। आपके सब्र का, आपके परीक्षा का, आपके इम्तिहान का फल ज़रूर निकलेगा और भगवान हर एक चीज़ पे न्याय करेंगे। और देखिए, आप अपना बस अच्छा कर्म करते चलिए। यदि आपको पता है कि आपका कोई दुश्मन है, आपसे कोई ईर्ष्या करता है या आपसे बैर भाव रखता है, तो आप, वो उसका कर्म है, वो आपके साथ क्या करता है, क्या सोचता है, क्या कर रहा है, वो उसका कर्म है और उसका कर्म वो भगवान देख लेंगे। पर आप बिल्कुल उसके लिए गलत ना करें, ना सोचें, आप अपना कर्म ना बिगाड़ें, क्योंकि वो इंसान तो ऑलरेडी अपना कर्म बिगाड़ चुका है ना। और हमको, मुझे भी पता है कि मेरे चाहने वाले कितने हैं दिल से और कितने लोग मेरे को एकदम सच्चे वाला प्रेम करते हैं, एकदम अथाह प्रेम, वो मुझे भी पता है, बहुत अच्छे से मैं भी जानती हूँ। तो बस आप अपना सच्चा कर्म करिए और किसी भी रिश्ते में दिखावा मिलावट मत रखिए, जो है सच रखिए और बाकी सब चीज़ उनके हाथ छोड़ दीजिए। वो हर एक चीज़ को ठीक करते हैं, हर एक चीज़ को बस अ, अपने कर्म चीज बंधन को बिल्कुल भी ख़राब ना करिएगा, क्योंकि हम जो जितने लोग हैं सब कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। और कोशिश करना चाहिए, जो हम भोगते हैं, जो हम भुगतते हैं, वो हमारे पिछले जन्मों का कर्म रहता है, जो हम इस जन्म में पैदा होकर उसको हम भोगने आते हैं। तो कोशिश यही करना चाहिए कि हमारे हमारे से कोई गलती ना हो, हमसे कुछ जाने अनजाने हो जाना अलग बात है, पर जानबूझ के करना वो गलत होता है। तो कोशिश करना चाहिए कि हमसे कुछ गलत ना हो, ताकि हम ये कर्म जाल से मुक्त हो सकें बस। और भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि मैं तो दूसरा जन्म बिल्कुल नहीं चाहती, बिल्कुल बिल्कुल भी एक एक इतना भी नहीं चाहती। मैं बोलती हूँ कि भगवान, मुझे जितनी तकलीफ़ है, जितनी तकलीफ़ आपको देना है, मतलब जो भी मेरा कर्मा होगा, जो जो मैंने कर्म किए होंगे, जो जो मेरा अभी तक मैं फेस करते हैं बचपन से लेकर अभी तक, आपको और जितनी तकलीफ़ देना है मैं तैयार बैठी हूँ। मतलब मुझे बस हिम्मत दीजिएगा, मैं भगवान से यही बोलती हूँ, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हिम्मत दीजिए और मैं हर एक तकलीफ़ को सहने के लिए बैठी हूँ और मेरा साथ आप मत छोड़ना बस। क्योंकि मैं दोबारा इस कर्म जाल और इस मोह माया के जंजाल और इस युग में नहीं आना चाहती। मुझे बस, मैं अपने तरफ से बस यही भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि आपको जो जो कष्ट देना है मैं सहने के लिए रेडी हूँ और मुझे इस बंधन से आप हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करिएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे से
जो बनता है, मैं जो चीज़ खुद सोचती हूँ और जो मेरे साथ चीज़ें घटित होती हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे ही आप लोगों को हर चीज़ बताती हूँ और समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एज ए यूट्यूबर, एज ए सोशल मीडिया में मैं एक इन्फ्लुएंसर का काम कर रही हूँ। मैं मोटिवेशनल थॉट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये सारी चीज़ें, तो मेरा काम सिर्फ एक अपना डेली रूटीन नहीं दिखाना है। आपने देखा होगा मैं डेली रूटीन नहीं दिखाती हूँ। मैं एक फेस्टिवल की चीज़ें, अपने से जुड़ी हुई चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आके उस चीज़ों को प्रेजेंट करती हूँ और बताती हूँ। मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल अपने विचार भी रखती हूँ, ताकि आप लोग मुझसे कनेक्ट, यदि जो लोग मुझसे दिल से कनेक्ट हैं वो चीज़ों को समझें और उस चीज़ को फॉलो करें, कि मैं जैसा करती हूँ वैसा आप भी किसी की हेल्प हो जाए, मैं ये सोचती हूँ। जब जो इंसान अकेला है, कभी अगर ये वीडियो मेरी उसके पास पहुँची है, जो मेरे जानने वाले या जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको थोड़ा सा तो रास्ता मिलेगा और थोड़ी सी उम्मीद जगेगी, क्योंकि मैं भी अपने लाइफ में, मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरे को कोई समझाने वाला नहीं है सिवाय मेरी माँ के। और मेरे फैमिली में भी मैं अकेली हूँ, मतलब अपने मायके पक्ष से भी, मतलब भाई भाई भी कोई ऐसा नहीं है कि जो मुझे बताया, और फ्रेंड सर्कल भी ऐसा नहीं है। मैं, आप देखे हैं जो है जैसी है, आप ससुराल पक्ष में मेरे जितने फैमिली मेम्बर आप उनको जानते हैं, है ना, पहचान रहे हैं, जितने सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत अच्छे से पता है। और मैं और मेरी काली माँ, मेरे भोलेनाथ, मेरी माँ, मेरी जो मेरे को जिन्होंने जन्म दिया है, और मेरा परिवार, घर ससुराल के लोग हैं, और हस्बैंड, बच्चा, और मेरा ब्रूनो और टुक्कू, बस इतनी सी मेरी दुनिया है। तो मैं कैसे अपने आप को हील करती हूँ, कैसे आगे बढ़ती हूँ और क्या सोचती हूँ, वो चीज़ें हैं। थोड़े से मेरे थॉट प्रोसेस एकदम अलग हैं। जो बिल्कुल इन सब चीज़ों को, आध्यात्म और स्पिरिचुअल चीज़ों को जानते होंगे, उनको मेरे थॉट्स बहुत अच्छे लगते होंगे, और जिनको नहीं लगते उनको लगता होगा क्या ही कहना, पता नहीं। अब वो जो भी सोचते हो उनकी सोच, उनको मुबारक हो, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक अच्छा सोचने वाले, एक बुरा सोचने वाले। जिसको जो सोचना है, हाँ मैं वैसी हूँ। यदि किसी के लिए मैं अच्छी हूँ तो बिल्कुल मैं आपके लिए अच्छी हूँ, किसी के लिए मैं बुरी हूँ तो हाँ बिल्कुल आपकी सोच आपको, मैं आपके लिए बुरी ही सही। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आज एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि आपके घर परिवार में प्रेम, आपके घर पे नटखटपंती भी रहे, शरारत भी रहे, आपके घर पे भगवान श्री कृष्ण भक्ति का भी सबसे पहले संदेश देते हैं, कि देखिए भक्ति मार्ग से ही आप हर एक चीज़ को काट सकते हैं, ठीक है। और जो लोभ है, क्रोध है और वासना है, इसका बिल्कुल त्याग कर दीजिए। और अब तक यदि आपने कभी किसी का गलत करने का सोचा, या बैर भाव या दुश्मनी भाव रखा, तो उसको हटा दीजिए। ऐसा करने से कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं होता। आपको खुशी ज़रूर होगी, किसी का तकलीफ़, यदि आपके एनिमी का कुछ गलत होगा, आपको खुशी होगी पल भर की, पर उसके बाद वो कर्मा तो आपको भी भोगना है ना। तो ये कार्य बिल्कुल नहीं करना है। तो बातें बहुत लंबी हो गई और वीडियो बहुत लंबा हो गया। और देखिए, मैं आप सबसे इतनी ज़्यादा जुड़ जाती हूँ, इतना मैं आप लोग से कनेक्ट हो जाती हूँ, और मैं क्या बोलती हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, बस बोलते जाती हूँ। इतने दर्द और इतने तकलीफ़ के बाद भी मैं आप लोग से बात करी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वीडियो को मैं देखती हूँ, यहीं एंड करूँगी, और यदि बनेगा तो आगे बढ़ाऊँगी, क्योंकि आज की पूजा आई करेगी, मुझे नहीं करना है। तो देखते हैं शाम की पूजा या शाम का जैसा भी बनेगा, मैं आप लोगों के साथ वो ब्लॉग अलग डालूँगी, शेयर करूँगी यदि हो सके तो। और मैं यहीं पे एंड करूँगी। और अंश है नहीं, अंश जैसा कि हर बार की तरह अपने दादी के यहाँ ही है, हो सकता अभी वो आए, बात हुई है। तो शाम तक यदि आ जाए तो यदि मैं उसको रेडी करूँगी या कुछ भी होगा वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और यदि नहीं हो पाया तो कोई बात ही नहीं है, तो वो व्लॉग नहीं आएगा।
पर हाँ, पूजा भी आई करेगी तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर शाम को ज़रूर करूँगी। तो ठीक है, देखिए जैसे अभी अंश नहीं है, अंश कल छुट्टी थी चला गया। हमेशा आप देखते हैं कि अंश जो वहाँ रहते हैं उनको पता है कि अंश ज़्यादा समय वहीं रहता है, दादी के यहाँ ही रहता है और बचपन से ही रहता है, जाता है। पर एक त्योहार का दिन है और मैं भी माँ हूँ, मुझे भी ये चीज़ें फ़ील होती हैं, क्यों नहीं होंगी भाई, मैं माँ हूँ, ज़रूरी थोड़ा है कि मैं हर चीज़ को बोलूँ तभी वो चीज़ें हो या कोई समझे, ऐसा नहीं है ना। पर मैंने हमेशा शुरू से ना हर चीज़ों का सेक्रीफाइस किया, हर चीज़ों का मैं दूसरों की खुशी सोचती हूँ। आज त्योहार है, मुझे भी लग रहा है कि अंश आ जाता या अंश को मैं रेडी करती, या फिर कभी भी कोई भी फेस्टिवल रहता है तो मुझे ऐसा लगता, वो रहता भी है पर थोड़ा देर रह के, या तो जब यहाँ रहता तो रह के फिर वहाँ चला जाता है, या तो फिर वहाँ से यहाँ आ जाता है, ऐसा रहता है। तो मुझे ये लगता है कि सब खुश हैं, मुझे लगता है कि वहाँ के लोग सब खुश रहें, उन लोगों को फील ना हो कि नहीं है वो अंश ऐसा, और मुझे जो फील हो रहा है वो अलग चीज़ है। मैं चलता है मेरा, ऊपर वाला जानता है मेरी फीलिंग्स को, और मैं बस यही सोचती हूँ कि हमेशा सब खुश रहें। पर एक चीज़ है कि जो इंसान सबके लिए सोचता है उसके लिए सोचने वाला कोई नहीं रहता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, सिवाय ऊपर वाले के। हाँ, आपको जो माँ जन्म दी है वो तो आपकी फीलिंग्स को बिल्कुल समझेगी ना, आप किस समय खुश हैं, किस समय आपको थोड़ा सा वो हो रहा है। और मैं कभी अपनी चीज़ें बताती या जताती नहीं हूँ। अब आप लोग से मैं इतनी जुड़ चुकी हूँ, इतना मेरे को ऐसा लगता है कि आप मेरा परिवार हैं, घर हैं। और देखिए मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, मान लीजिए 300 हैं, 300 में 200 तो मेरे को एकदम दिल से चाहने वाले होंगे, उसमें 100 लोग फेक होंगे जो मुझे आते हैं, देखते हैं मेरी एक्टिविटी क्या है, क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, कैसा है, ये इस टाइप के लोग। पर 200 तो मेरे अपने हैं ना, तो वो 200 के लिए मैं यहाँ पे आती हूँ और अपने दिल की बातें शेयर करती हूँ। तो चलिए, बहुत लंबी बात हो गई है, बहुत सारी दिल की बातें कर ली मैंने। और आप सबको फिर से एक बार जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर करिएगा कि ये जो दर्द है, दर्द आज आज बहुत हद तक कम है मेरा। पर हाँ, उस दर्द के नाम से फीवर भी आ गया था, और जो दर्द कान में हो रहा था, सर में, और ये आँख के पास भी दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था मेरे को। तो वो थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा तो मैं 1-2 दिन में एकदम सही हो जाऊँगा। ये मुझे घाल फूली वाली रुचि, मैं अपने आप को खुद में नहीं अच्छी लग रही हूँ, मतलब मुझे अच्छी नहीं लग रही मैं खुद पता नहीं आप लोगों को, जो भी हो। और मैं जैसी हूँ, जो हूँ, जैसे दिख रही हूँ आप लोग के सामने हूँ। तो बस इतना ही है, मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा कि जल्दी से सब मैं ठीक हो जाऊँ। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, यदि होगा तो मैं शाम का पूजा का ज़रूर डालूँगी। और आज की जन्माष्टमी आप सबके लिए बहुत शुभ हो, बहुत शुभ हो, बहुत शुभ हो। तो नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।